गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। वोकैबुलरी से आज का जो पहला वर्ड है, एडिटोरियल का हेडिंग आप देख सकते हैं। पहला वर्ड है आपका ब्लाइट। ब्लाइट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। ब्लाइट का वैसे मतलब होता है जो टमाटो में जो एक बीमारी लगती है उसको ब्लाइट बोला जाता है। इस तरह से काला काला सड़न जो रोग लगता है उसको बोला जाता है वैसे ब्लाइट। पर किसी भी चीज़ का मतलब बहुत बुरी स्थिति में होना, स्पॉइल होना, किसी किसी भी चीज़ का नुकसान पहुंचाना, हानि पहुंचाना या किसी तरह का अभिशाप या क्षति होना किसी चीज़ को, उसे बोला गया है ब्लाइट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं रुइन, स्पॉइल, प्लेग, रैक, कर्स और डैमेज। एंटोनिम्स है ब्लेसिंग, एड, इम्प्रूव, बेनिफिट और बून। एग्जाम्पल देख लीजिए, एन एरिया ब्लाइटेड बाय अनएम्प्लॉयमेंट। तो किसी क्षेत्र की बात की जा रही है कि वो क्षेत्र बुरी तरह से मतलब अनएम्प्लॉयमेंट के कारण, बेरोजगारी के कारण उस क्षेत्र पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी उस क्षेत्र को हानि पहुंचा रही है। अगला हमारा शब्द है अबेटमेंट। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। अबेटमेंट का मतलब होता है किसी को किसी काम के लिए भड़काना, उकसाना या किसी चीज को सपोर्ट करना, बढ़ावा देना या गलत काम में सहयोग करना किसी का, उसे बोला जाता है अबेटमेंट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं इंस्टिगेशन, एनकरेजमेंट, असिस्टेंस, इंसाइटमेंट और प्रोवोकेशन। एंटोनिम्स है ब्लॉक, चेक, कंस्ट्रेंट, डैमेज और डिसएडवांटेज। एग्जाम्पल देख लीजिए, दिस वुड अबेट द एंटी नेशनल एलिमेंट्स। तो ये बात कही जा रही है कि इस तरह से इस चीज से किसको बढ़ावा मिलेगा, भी किसको बढ़ावा मिलेगा, एंटी नेशनल जो एलिमेंट्स है, इस बात से इस चीज को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। अगला हमारा शब्द है अनटेनेबल। अनटेनेबल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। अनटेनेबल का मतलब होता है जिसे डिफेंड करना काफी मुश्किल हो, जिसको सुरक्षा देना काफी मुश्किल हो, जो बहुत नाजुक हो, दुर्बल हो, ऐसी कोई चीज जिसे सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल हो, उसे बोला जाता है अनटेनेबल। अनटेनेबल के सिनोनिम्स है इनडिफेंसिबल, सस्टेनेबल, इनसपोर्टेबल, अनजस्टिफिएबल और इनवैलिड। एंटोनिम्स है रीजनेबल, आर्गुएबल, डिफेंसिबल और सेंसिबल। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। दिस आर्गुमेंट इज अनटेनेबल फ्रॉम एन इंटेलेक्चुअल, मॉरल एंड प्रैक्टिकल स्टैंड पॉइंट। तो ये बात कही गई है, किसी तरह का कोई आर्गुमेंट है, उसकी बात की गई कि जो आर्गुमेंट दिया जा रहा है ये इंटेलेक्चुअल तौर पर, मॉरली, नैतिक तौर पर और एक व्यवहारिक तरीके से यदि देखा जाए तो ये जिस तरह का आर्गुमेंट दिया जा रहा है ये बिल्कुल से अवैध है या डिफेंड नहीं किया जा सकता इस आर्गुमेंट को। अगला हमारा शब्द है डिजीज्ड। डिजीज यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। डिजीज्ड का मतलब होता है जिस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी हो, दिवंगत या मृतक, उसे बोला जाता है डिजीज्ड। सिनोनिम्स है डेड, डिपार्टेड, गॉन और लेट। एंटोनिम्स है अलाइव, एक्टिव, एनिमेट और अवेक। एग्जाम्पल देख लीजिए, हर फादर रंगस्वामी इज डिजीज्ड। तो किसी लड़की के फादर की बात हो रही है कि वो जो उसके फादर है उनकी मृत्यु हो चुकी है। अगला हमारा शब्द है अनप्रेसिडेंटेड। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई घटना जो कि एक्सेप्शनल हो, मतलब जो पहले ना घटित हुई हो, आज से पहले जो ना हुई हो, ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई बात अभूतपूर्व या अद्वितीय, तो उसे बोला जाएगा अनप्रेसिडेंटेड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं अनपैरेलल्ड, नोवेल, सिंगुलर, अनयूजुअल, एक्सेप्शनल और यूनिक। एंटोनिम्स है इसके ट्रेडिशनल, फैमिलियर, ऑर्डिनरी, टिपिकल और प्रेसिडेंटेड। एग्जाम्पल देख लीजिए, सच अ मूव इज रेयर बट नॉट अनप्रेसिडेंटेड। किसी तरह के काम की बात की जा रही है, किसी की तरह के मूव की बात की जा रही है कि ये रेयर तो है परंतु ये अनप्रेसिडेंटेड, मतलब एक्सेप्शनल नहीं है, इससे पहले भी ये चीजें हो चुकी हैं। अगला हमारा शब्द है रॉट। रॉट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। रॉट का मतलब होता है खराब होना किसी चीज का, खासकर जो फल सब्जियां जब खराब हो जाती है, सड़ जाती हैं, तो उसे बोला जाता है रॉट। या किसी भी चीज को बिल्कुल नष्ट हो जाना, खराब हो जाना, उसे भी बोला जाएगा रॉट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं डीके, डिकम्पोज, स्पॉइल, रबिश और डिटेरियोरेट। एंटोनिम्स है पॉजिटिव, आउटकम, डेवलपमेंट और फ्लरिश और ग्रो। एग्जाम्पल आप देखते हैं टू मेनी स्वीट्स विल रॉट योर टीथ। कि यदि हम बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, मिठाई हम खाएंगे बहुत ज़्यादा, तो हमारे दांतों को खराब कर देगी, हमारे दांतों से सड़ जाएंगे। अगला हमारा शब्द है प्रोब। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। प्रोब का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में हम खोजबीन कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं, उसे बोला जाता है प्रोब।
सिनोनिम्स आप देख सकते हैं इन्वेस्टिगेट, एग्जामिन, स्टडी और एक्सप्लोर। एंटोनिम से absurd, basis, deficient और denial। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं द न्यूज़पेपर्स आर नाउ प्रोबिंग इनटू द प्रेसिडेंट्स पास्ट। तो जो अखबार है वो राष्ट्रपति के जो उनकी पिछली जिंदगी थी या उनकी जो पास्ट था उसके बारे में सारे अखबार जो है वो खोजबीन कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं। अगला हमारा शब्द है वीनिंग। वीनिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। वीनिंग का मतलब होता है किसी चीज से, किसी को किसी चीज से महरूम कर देना, मतलब छुड़ाना, किसी को किसी चीज से छुड़ाना। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने ये भी लिखा है, दो कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज होता है। जैसे शिशु को माता के दूध से छुड़वा दिया जाता है 2-2.5 साल के बाद, तो उस प्रक्रिया को भी वीनिंग बोला जाता है। तो उस तरह से आप इसको समझ सकते हैं वर्ड को, वीनिंग को। सिनोनिम्स इसके डिटैचिंग, सेसेशन, डिसंगेज और एलिनेटिंग। एंटोनिम से पार्श, ब्लॉक, कंटिन्यू और डैमेज। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यू आर गिवन कैप्सूल्स और पिल्स विद स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ निकोटीन टू वीन यू फ्रॉम द हैबिट। तो किसी की आदत, किसी तरह की, किसी को कोई गलत आदत है, खराब कोई आदत है, तो उस आदत को छुड़ाने के लिए ये कहा जा रहा है कि आपको छोटे छोटे कैप्सूल्स दिए जा रहे हैं, गोलियां दी जा रही हैं छोटी छोटी क्वांटिटीज में। इनको लेने से आपकी जो निकोटीन की मतलब ये निकोटीन से भरी है, तो ये तुम्हें वो आदत जो है तुम्हें धूम्रपान की या किसी भी तरह की निकोटीन की जो आदत है वो धीरे धीरे तुम्हें उससे छुटकारा मिल जाएगा। अगला हमारा शब्द है ल्यूक्रेटिव। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। ल्यूक्रेटिव का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो हमें काफी सारा मॉनेटरी बेनिफिट दे, हमारे लिए जो लाभकारी हो, लाभप्रद हो, बहुत सारा पैसा मिले जिससे, उसे बोला जाता है ल्यूक्रेटिव। जॉब भी हो सकती है, कोई भी काम हो सकता है जिससे बहुत सारा पैसा मिले, हमारे लिए लाभ पहुंचाने वाली हो कोई चीज, लाभकारी हो, दैट इज कॉल्ड ल्यूक्रेटिव। सिनोनिम्स है प्रॉफिटेबल, रेम्यूनरेटिव, गेनफुल और फ्रूटफुल। एंटोनिम्स है अनप्रॉफिटेबल, पेनफुल, डैमेजिंग और बैरन। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ex-servicemen officers have found lucrative jobs in private security firms। तो ये बात कही गई है कि जो रिटायर होने के बाद आर्मी ऑफिसर्स जब आते हैं तो उन्हें उसके रिटायरमेंट के बाद भी प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म्स में काफ़ी अच्छी, मतलब मॉनेटरी बेनिफिट्स वाली जॉब्स मिल जाती हैं जिसमें काफ़ी अच्छा वो पैसा कमाते हैं। अगला हमारा शब्द है सेंटिटी। यहाँ से दूसरा एडिटोरियल भी शुरू हो रहा है। हेडिंग आप देख सकते हैं। सेंटिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ की हम पवित्रता की बात कर रहे हैं, कोई चीज़ कितनी शुद्ध है, पवित्र है, निर्मल है, उसे बोला गया है सेंटिटी। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, होलीनेस, पाइटी, स्पिरिचुअलिटी, डिवोटनेस और डिविनिटी। एंटोनिम्स है प्रोफैनिटी, हर्ट ब्रेक, अनगॉडलीनेस और एथिज्म। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द सेंटिटी ऑफ मैरिज। तो शादी की पवित्रता की, निर्मलता की बात कही गई है। अगला हमारा शब्द है ड्यूबियस। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। ड्यूबियस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि संदेह से भरी हो, शक के दायरे में आए, संदेहास्पद, संदिग्ध, उसे बोला जाता है ड्यूबियस। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, डाउटफुल, अनसर्टेन, सस्पिशियस, सस्पेक्ट। एंटोनिम्स है सर्टेन, श्योर, कॉन्फिडेंट और डेफिनेट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आई एम वेरी ड्यूबियस अबाउट वेदर वी आर डूइंग द राइट थिंग। तो कोई ये व्यक्ति बात कर रहा है कि मैं इसके बारे में थोड़ा सा शंकायुक्त हूँ, मुझे थोड़ा सा शक है कि जो हम कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। अगला हमारा शब्द है प्रोफिशिएंट। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। प्रोफिशिएंट का मतलब होता है अपने काम में जिसे महारत हासिल हो, जो एकदम बिल्कुल कुशल हो अपने कार्य को करने में, एकदम कुशल होना, दक्षता, स्किल्ड होना अपने काम को करने में, कुशल, प्रवीण या उस्ताद हम बोल सकते हैं, तो उसे बोला जाता है प्रोफिशिएंट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, एक्सपर्ट, अकम्प्लिश्ड, स्किल्ड, एडेप्ट और मास्टरली। एंटोनिम्स एमेच्योर, क्लमजी, इनकम्पिटेंट और इनेप्ट। एग्जाम्पल देख लीजिए, वी आर लुकिंग फॉर समवन हु इज प्रोफिशिएंट इन हिंदी। तो हम उस व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं जो कि हिंदी जिसे अच्छी तरह से बोलनी आती हो, जिसे हिंदी में दक्षता प्राप्त हो। अगला हमारा शब्द है वेयरविथल। वेयरविथल यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। वेयरविथल का मतलब होता है किसी काम को करने के लिए हम कितना पैसा या क्या क्या हम साधन यूज कर रहे हैं किसी काम को करने के लिए, और खास तौर पर वो पैसा हो, ऐसा कोई उपाय, खासकर वो पैसा हो जिससे हम कोई काम करें, उसे बोला जाता है वेयरविथल। ऐसे मीन्स, ऐसी चीजें जिससे हम कोई स्पेसिफिक टास्क करें और वो खासकर से पैसे के द्वारा किए जाए, दैट इज कॉल्ड वेयरविथल। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, मीन्स, मनी, रिसोर्सेज, फंड्स और वेल्थ। एंटोनिम्स एरियर्स, डेट, लायबिलिटी और पॉवर्टी।
एग्जाम्पल देख लीजिए, सम ऑफ द कंपनीज इलीगली सेंट द वेयरविथल ऑफ फॉर मेकिंग केमिकल वेपन्स। तो ये बात की जा रही है कि कुछ कंपनियां जो हैं इलीगल तौर पर जो बना रही हैं केमिकल वेपन्स बनाने के लिए, इलीगली तौर पे वो पैसा जो है वो भेज रही है, जिसका यूज कहाँ हो रहा है, केमिकल, इलीगली तौर पर केमिकल वेपन को बनाने के लिए। अगला हमारा शब्द है साइमल्टेनियस। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। साइमल्टेनियस का मतलब होता है ऐसी कोई गतिविधियां, ऐसा कोई काम जो कि एक साथ होने वाली घटना है, जो साथ साथ घटित हो, ऐसी कोई बातें या ऐसी कोई चीजें, उसे बोला जाता है वेयरविथल। समकालीन होना, एक समय में एक साथ घटित होना, दैट इज कॉल्ड साइमल्टेनियस। सिनोनिम्स आप देखते हैं, कनकरेंट, कोइंसिडेंट, सिंक्रोनस, कंटेम्पररी और कोएग्जिस्टिंग। एंटोनिम्स है asynchronous, independent, consecutive, different, divided और following। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द साइमल्टेनियस रिलीज ऑफ द बुक एंड द सीडी। तो ये बात की जा रही है कि एक साथ रिलीज किया, किताब को भी और सीडी को भी एक साथ प्रकाशित किया गया या रिलीज किया गया, दोनों को साथ साथ। तो ये लास्ट वर्ड था आज के हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का। रिवीजन करते हैं फटाफट से, चलिए। पहला हमारा वर्ड है ब्लाइट। ब्लाइट का मतलब होता है सडन रोग। ये ज्यादातर टमाटर में लगता है। तो या किसी भी चीज को नष्ट हो जाना, हानि पहुंचाना, क्षति पहुंचना किसी चीज को, तो उसे बोला जाएगा ब्लाइट। अगला हमारा शब्द है अबेटमेंट। अबेटमेंट का मतलब होता है किसी को उकसाना, भड़काना, उत्तेजित करना या गलत काम में सहयोग करना किसी का, उसे बोला गया है अबेटमेंट। अगला शब्द है अनटेनेबल। अनटेनेबल का मतलब होता है ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा नाजुक हो, जिसे डिफेंड ना किया जा सके, उसे बोला जाता है अनटेनेबल। अगला शब्द है डिजीज्ड। डिजीज का मतलब होता है व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो चुकी हो, मृतक या दिवंगत, उसे बोला जाएगा डिजीज्ड। अगला शब्द है अनप्रेसिडेंटेड। इसका मतलब होता है ऐसी घटना जो कि एक्सेप्शनल हो, आज से पहले नहीं घटी है, ऐसी कोई बात जो ना हुई हो आज से पहले, अभूतपूर्व या अद्वितीय, उसे बोला गया है अनप्रेसिडेंटेड। अगला हमारा शब्द है रॉट। रॉट का मतलब होता है सडन रोग, मतलब खराब हो जाना किसी चीज का, अच्छी स्थिति में ना होना, फल सब्जियों का खराब होना, उस कंटेक्स्ट में भी आप इस वर्ड को यूज कर सकते हैं, रॉट को, मतलब सड़ना किसी चीज का। अगला हमारा शब्द है प्रॉब। प्रॉब का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में खोजबीन करना, जांच पड़ताल करना, उसे बोला गया है प्रॉब। अगला शब्द है वीनिंग। वीनिंग का मतलब होता है, दो कंटेक्स्ट में मैंने आपको बताया, किसी चीज को क्विट करना, छोड़ देना किसी चीज को, या जैसे माता अपने शिशु को 2 या 2.5 साल के बाद दूध से छुड़वाती हैं, दूध मतलब छुड़ाने की कोशिश करती है कि बच्चा दूध ना पिए, तो उस प्रक्रिया को भी बोला जाता है वीनिंग। अगला हमारा शब्द है ल्यूक्रेटिव। ल्यूक्रेटिव का मतलब होता है ऐसा कोई काम, ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई जॉब, जिससे कि ऐसी कोई चीज जिससे हमें बहुत अधिक मॉनेटरी बेनिफिट हो, जो हमारे लिए लाभकारी हो, लाभप्रद हो, उसे बोला जाता है ल्यूक्रेटिव। अगला हमारा शब्द है सैंटिटी। सैंटिटी का मतलब होता है ऐसी चीज जिसमें कि निर्मलता हो, शुद्धता हो, पवित्रता हो, उसे बोला जाता है सैंटिटी। अगला हमारा शब्द है ड्यूबियस। ड्यूबियस का मतलब होता है किसी चीज के बारे में हम शंका युक्त है, संदेहास्पद कोई स्थिति है, संदेह है हमें किसी चीज के ऊपर, उसे बोला जाता है ड्यूबियस। अगला हमारा शब्द है प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसे अपने काम में महारत हासिल हो, जो उस्ताद हो, मास्टर हो, प्रोफिशिएंट, कुशल हो अपने कार्य को, दक्ष हो अपने कार्य करने में, अपने कार्य को करने में, स्किल्ड हो, उसे बोला जाता है प्रोफिशिएंट। अगला हमारा शब्द है वेयरविथल। वेयरविथल का मतलब ऐसे पैसा होता है जिससे, या ऐसे संसाधन या ऐसे साधन है जिससे हम कोई स्पेसिफिक टास्क करें, स्पेसिफिक कोई कार्य करें और वो खास तौर पर पैसा हो, तो उसे बोला जाता है वेयरविथल। और हमारा लास्ट वर्ड था साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस का मतलब होता है ऐसी दो घटनाएं या ऐसी दो बातें जो कि साथ साथ घटित हों, समकालीन, उसे बोला जाता है साइमल्टेनियस। तो ये लास्ट वर्ड था आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी से। आई होप आपको सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आज भी कुछ एक वर्ड्स आपने नए सीखे होंगे वोकैबुलरी से। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। किसी तरह का कोई सजेशन है आपका तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।